आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है टैली प्राइम में, स्पेशली न्यू बिगनर्स के लिए। जो न्यू बिगनर्स हैं, टैली प्राइम सीख रहे हैं, उनके लिए स्पेशली स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। कंफ्यूजन है उन बच्चों को कि जब हम कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हमें वहां पे एमआरपी ऑप्शन डिस्प्ले कराना है, लेकिन हमारे टैली प्राइम में एमआरपी ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम क्लियर कर लेते हैं। यहां से जैसे हम क्रिएट में आते हैं, स्टॉक आइटम में गए, यहां पे एक्चुअली नॉर्मली एमआरपी ऑप्शन आता है, लेकिन नहीं आ रहा है। तो पहला ऑप्शन आपको क्या करना है, यहां F12 कॉन्फ़िगर में जाना है। F12 कॉन्फ़िगर में आने के बाद यहां पे प्रोवाइड एमआरपी डिटेल ऑप्शन है, जिससे आप यस करेंगे। एंटर करके सेव करिए, अदरवाइज कंट्रोल ए। देखिए यहां पे एमआरपी ऑप्शन आ गया, लेकिन कंफ्यूजन यहां पे एक और है। आपको क्या करना है, F11 फीचर्स में पहले जाना होगा। ये कीबोर्ड से हमने F11 प्रेस किया। देखिए यहां पे जीएसटी का ऑप्शन यस किया हुआ है। जैसे ही हमने जीएसटी का ऑप्शन को नो किया, कंट्रोल ए किया सेव करने के लिए। देखिए यहां पे एमआरपी का ऑप्शन अभी नहीं डिस्प्ले कर रहा है। जो हमने F12 कॉन्फ़िगर में गए थे, यहां पे एमआरपी का ऑप्शन था, अभी एमआरपी का ऑप्शन डिस्प्ले नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने F11 में जाके जीएसटी के ऑप्शन को ऑफ कर दिया। हम फिर से F11 लगा रहे हैं, बाहर आते हैं। पहले F11 लगाया फीचर्स में, यहां पे जीएसटी का ऑप्शन नो है, इसे यस किया। आते हैं बाहर कंट्रोल ए करके। देखिए यहां पे एमआरपी का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ गया। क्यों आया? क्योंकि हमने पहले F12 कॉन्फ़िगर में जाके यहां पे एमआरपी को यस किया था। ये एमआरपी का ऑप्शन F12 कॉन्फ़िगरेशन में तभी आता है जब आपका जीएसटी फंक्शन एक्टिवेट होता है। अभी हमने इससे एमआरपी को नो कर दिया, कंट्रोल ए किया, तो यहां पे एमआरपी का ऑप्शन अभी ऑफ हो चुका है। तो एमआरपी का ऑप्शन कनेक्टेड है जीएसटी के साथ। जीएसटी ऑप्शन यस होगा तो आपको एमआरपी का ऑप्शन प्रोवाइड होता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, इसको बाहर निकलते हैं। जैसे हमने एक रफ एंट्री पास करके रखी हुई है, जैसे हमने कैश पे ये प्रोडक्ट 1 सेल किया है, एक्चुअली 7 पीसेस सेल कर रहे हैं, लेकिन बिल पे 6 पीसेस ही दिखाने हैं और रेट उसका 120 है, डिस्काउंट 2% दिया हुआ है। अब ये फंक्शंस कहां से एक्टिवेट हुए? मेन क्वेश्चन आता है कि प्रिंट आउट में ये फंक्शन हमें नहीं दिखा रहा है। ऑन स्क्रीन पे तो ये फंक्शन डिस्प्ले कर रहे हैं, लेकिन जब आप प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो ये ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन, ये फंक्शंस आए कहां से? सेम स्ट्रक्चर, आपको पहले F11 में जाना है। F11 में कंपनी फीचर्स में यहां पे डिस्काउंट कॉलम और ये एक्चुअल और बिल क्वांटिटी को हमने यस किया हुआ है, कंट्रोल ए किया, तब जाके यहां पे एक्चुअल बिल और डिस्काउंट का ऑप्शन दिखा रहा है। अब प्रिंट आउट में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम प्रिंट में आते हैं। कीबोर्ड से आप कंट्रोल पी भी ले सकते हैं। यहां से हमें दिखा रहे कंट्रोल पी, प्रेस किया। अब ये प्रीव्यू कहा, इसको हम जूम कर लेते हैं। देखिए यहां पे क्वांटिटी 6 दिखा रहा है, रेट दिखा रहा है और डिस्काउंट नहीं दिखा रहा है, और एक्चुअली हमने कितने ऑप्शन दिए हैं पीसेस वो भी मेंशन नहीं कर रहा है। राइट, यही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का। तो उसके लिए आपको अभी एस्केप करके कैंसिल करना है, यहां कॉन्फ़िगर में आना है। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहां पे आपके ऑप्शन जो हैं वो नो पे रखे हुए हैं। देखिए एक्चुअल क्वांटिटी अभी नो है, जस्ट आपको यहां पे एंटर करना है यस करने के लिए। सिमिलरली ये डिस्काउंट ऑप्शन भी अभी नो है, एंटर किया, ये भी यस हो गया। आप एस्केप करके बाहर आइए। अब यहां से आप प्रीव्यू देख लीजिए, ये जूम कर लेते हैं। आया, टोटली कितने शिफ्ट हुए हैं और कितने बिल पे हैं, और ये डिस्काउंट ऑप्शन। सिमिलरली यहां पे जैसे रेट का ऑप्शन भी मेंशन किया हुआ है। राइट, हम एस्केप कर लेते हैं, कॉन्फ़िगर में गए, यहां पे शो रेट, ये यस है। अगर आपने इसको एंटर कर दिया, बाय मिस्टेक भी हो सकता है, आप कैंसिल करके डेट इज एस्केप करके प्रीव्यू देखिए, जूम कीजिए, यहां पे रेट का ऑप्शन भी ऑफ हो चुका है। तो यहां पे आपको कॉन्फ़िगर में जाके जो भी ऑप्शंस होते हैं वो आपको एक्टिवेट करके रखने होते हैं, जैसे आपको प्रिंट आउट में उनका फुल सपोर्ट मिले। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपके चॉइस से, आपके रिक्वायरमेंट से उसको येस और नो करके रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अभी बच्चों का क्वेश्चन आता है कि जब इसका प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो इसका कंपनी का नाम, जैसे हमने यहाँ पे डमी लिखा है एबीसी कंपनी, ये हमें प्रिंट में नहीं चाहिए। सीनियर ने कोई और नाम कहा, या जो कंपनी का एक्चुअल नाम है वो दिखाना है। हम पहले प्रिंट में आते हैं वापस, ये प्रिंट में गए, यहाँ पे प्रीव्यू देख लेते हैं जूम करके। यहाँ पे देखिए दिखा रहे एबीसी कंपनी। अभी स्टूडेंट का क्वेश्चन ये आता है कि एबीसी कंपनी हमें प्रिंट आउट में नहीं चाहिए,
लेकिन कंपनी में डिस्टर्बेंस भी नहीं चाहिए। हम एस्केप करते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए। हमने यहां से पहले तो कंपनी में जाके कंपनी को शट कर देते हैं। कंपनी शट हो गई। हमें इस लिस्ट में यहाँ पे एबीसी कंपनी ही चाहिए, लेकिन जब हम प्रिंट आउट निकालें तो एबीसी कंपनी का नाम नहीं आके जो दूसरा नाम बॉस ने कहा हुआ है वो चाहिए। तो उसके लिए आपको आना होगा कंपनी में। कीबोर्ड से आप अल्ट के बटन प्रेस कर सकते हैं। यहां से अल्टर में आ जाइए। अल्टर में जाके यहाँ पे ऊपर कंपनी का नाम रखिए, एबीसी कंपनी जो रनिंग में है, जो आपको ऑन स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। लेकिन आपको प्रिंट आउट में ये नाम नहीं चाहिए तो यहाँ पे मेलिंग नेम में चेंज कर लीजिए। सपोज हम फॉर एग्जांपल लिख देते हैं हेलो एवरीवन, ठीक है। एंटर करके बाहर आ जाइए, अदरवाइज कंट्रोल ए कर दीजिए। अब ये सेव हो चुका है। हम डिस्प्ले में आते हैं, डे बुक में। यहां से अभी इसका प्रिंट आउट निकालने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल पी लगाया, प्रीव्यू देख लेते हैं, जूम किया। देखिए अभी यहाँ पे कंपनी का नाम क्या मेंशन हो चुका है, एबीसी नहीं है, एवरीवन है, हेलो एवरीवन। अगर आप इसको कैंसिल करके कंपनी को शट करते हैं, यहां से हमने कंपनी को शट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको एबीसी ही दिखाएगा, यहाँ पे भी आपको एबीसी दिखाएगा। लेकिन जब आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो वहां पे हेलो एवरीवन आएगा, जैसे हमने वहां पे मेंशन किया। कहां से? कंपनी में जाके अल्टर कर दिया। यहाँ पे मेलिंग नेम में हमने हेलो एवरीवन लिखा है। तो जो नाम यहाँ मेलिंग में आता है वही प्रिंट में आता है, और ये जो एबीसी लिखा है डेट इज कंपनी नेम। जब हम कंपनी सिलेक्ट करते हैं, वर्कआउट करते हैं तो वहां पे सपोर्ट करता है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, हमसे क्वेश्चन किए थे, एक्सपेक्ट करते हैं आपको ये सब क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। और भी आपके जो क्वेश्चंस आते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।